आदाब नाजरीन। आज हम उर्दू की एक और बड़ी शख्सियत ख्वाजा हसन निज़ामी के बारे में गुफ्तगू करेंगे और इनके बारे में तफसीली गुफ्तगू करने के बाद ये जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी शख्सियत किस तरह थी, किस माहौल में इनकी परवरिश हुई और इन्होंने उर्दू अदब के लिए क्या क्या खिदमत दी हैं। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश करता हूँ कि चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपके पास जब हमारा कोई नई वीडियो हो तो आपके पास फ़ौरन पहुँचे। ख्वाजा हसन निज़ामी, उर्दू में ख्वाजा हसन निज़ामी एक बड़े इंशा पर्दास के तौर पे जाने जाते हैं। इनकी शख्सियत एक ख़तीब की शख्सियत रही है। इन्होंने बहुत सारे ममालिक का सफ़र भी किया है और गंगा जमनी तहज़ीब के हवाले से भी ख्वाजा हसन निज़ामी जाने जाते हैं। आइए अब इनके बारे में तफसीली गुफ्तगू करते हैं। ख्वाजा हसन निज़ामी दिल्ली में पैदा हुए और यहीं आखिरी सांसें भी ली। इनकी पैदाइश भी दिल्ली की है और इनका इंतकाल भी दिल्ली में ही हुआ। तसव्वुफ से इनके बुजुर्गों का पुराना रिश्ता है। यही वजह है कि इनकी तरबियत भी इसी माहौल में हुई और इस तरबियत का इनकी ज़िंदगी पर भी बहुत असर पड़ा और बाद में इनकी आप खिदमत जो उर्दू अदब में इन्होंने की है, इनके तसानीफ और इनके कैरेक्टर, इनके किरदार में भी आपको आगे देखने को मिलेगा। बाकायदा तौर पर इन्होंने कभी दरसगाह से तालीम हासिल नहीं की। घर पर ही अरबी, फ़ारसी और उर्दू की तालीम हासिल की और इसमें महारत भी हासिल कर ली थी। यही वजह है कि इन्होंने अरबी के हवाले से और उर्दू के हवाले से बहुत सारी तसानीफ और इनकी खिदमत आपको मिल जाएंगी। ज़िंदगी के इब्तदाई दिन बड़े ही मुश्किल में गुजरे, बहुत ही मुफलिसी के दौर से ये गुजरे हैं। बाद में रोज़ी रोटी के लिए किताबों का सहारा लिया। किताबों से अपनी रोज़ी रोटी चलाते थे और उसके लिए वो किताबें बेचा करते थे। वो किताबों की गठरी उठाकर पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली पैदल जाया करते थे। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी मशक्क़त और कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी उनको अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए, जब वो गठरी एक बहुत ही फासले पर ले जा रहे थे। ये उर्दू के अदीब की, इंशा पर्दास, मुकर्रिर की, ये उन्होंने ज़िंदगी के बारे में आप इस पॉइंट से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ख्वाजा हसन निज़ामी की ज़िंदगी में क्या क्या गुजरी है। ख्वाजा साहब अच्छे और मुनफरिद इंशा पर्दास, जैसा कि आप उनकी तसानीफ के का मुताला करेंगे तो आपको बिल्कुल ही अंदाज़ा हो जाएगा कि वो कितने बड़े इंशा पर्दास थे। और उर्दू अदब में इनके बहुत सारे मज़ामीन हमें सिलेबस में मिलते हैं जिसकी वजह से ये बहुत ही मशहूर हैं। ये एक सियासी लीडर भी थे, बेबाक मुकर्रिर और ख़तीब भी थे। ये इनकी दिगर और दूसरी सलाहियतें हैं, आप इन्हें याद रख सकते हैं। ख्वाजा साहब बहुत ज़ूदगो इंसान थे। मतलब यह है कि वो बहुत ज़्यादा, उन्होंने अपनी तसानीफ, ज़ूदगो इंसान थे, बहुत ज़्यादा इनके जो ख़यालात थे उन्होंने अपने ख़यालात को लिखा और बहुत ही तेज़ी से वो अपनी तसानीफ और मज़ामीन वगैरह लिखा करते थे। एक मकाम पर वो इस हवाले से वो ख़ुद कहते हैं कि महीने में एक किताब तो हो ही जाती है। एक महीने में एक किताब तसनीफ़ करना, एक किताब को लिखना, एक किताब को मंजर आम पे लाना, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी तेज़ी से और कितनी सलाहियत वाले इंसान थे। इसी वजह से उन्हें ज़ूदगो ऐसे इंसान को कहते हैं जो अपने ख़यालात को बहुत ही तेज़ी के साथ और बहुत जल्दी मंजर आम पे लाते हैं। किताबों की शक्ल में, अल्फाज के शक्ल में लाकर वो उसे किताब की शक्ल देते हैं और इसमें ख्वाजा हसन निज़ामी भी एक उसी शख्सियत के मालिक थे। उर्दू में इश्तिहार नवेसी का आगाज़ इन्होंने ही किया है। इश्तिहार नवेसी उर्दू ज़बान में अगर किसी ने की है तो आप ख्वाजा हसन निज़ामी के नाम को पेश कर सकते हैं। ख्वाजा हसन निज़ामी का नाम को आप आगे बढ़ा सकते हैं। अगर इस तरह का कोई सवाल आपके सामने आ रहा हो तो आप ख्वाजा हसन निज़ामी पे टिक कर सकते हैं।
क्योंकि इन्होंने ही उर्दू में इश्तिहार नवीसी की शुरुआत की है। उर्दू से सच्ची मोहब्बत के लिए इन्हें ख्वाजा उर्दू का लक़ब मिला। इन्होंने उर्दू से इन्हें बहुत मोहब्बत थी, और उसके लिए आप जैसे अभी अगली स्लाइड में आप देखेंगे कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को, जो उनकी अपनी चीज़ें थी जिन्हें वो अपनी मेहनत से बनाया करते थे, उनको उर्दू के किसी लफ्ज़ का नाम दिया करते थे। इस तरह उन्होंने सुरमा वगैरह बनाए थे, दवाएं वगैरह थी, उसको भी उर्दू के हवाले से वो याद करते हैं, और ये उन्हें उर्दू की से सच्ची मोहब्बत का अंदाज़ा हम इसी से लगा सकते हैं, और इनको ख्वाजा उर्दू का लक़ब मिला था। इनकी पहली किताब मुफलिसी का मुजर्रब इलाज 1900 में ये किताब शाये हुई। ये किताब तबज़ात नहीं है, बल्कि जलालुद्दीन सुयूती के एक अरबी रिसाले का तर्जमा है। अगर इस तरह का कोई सवाल आपके सामने आ जाता है तो आप इसे आसानी से हल कर सकते हैं। ये पॉइंट बहुत ही अहम है आपके लिए कि मुफलिसी का मुजर्रब इलाज, जो ख्वाजा हसन निज़ामी के हवाले से बहुत ही मशहूर तसनीफ़ है, ये तबज़ात है या नहीं है? अगर नहीं है तो ये किससे मुताल्लिक़ है और इसका ताल्लुक़ कहाँ से है? तो आप जलालुद्दीन सुयूती के एक अरबी रिसाले को उसकी जवाब में पेश कर सकते हैं। इसके अलावा आगे पॉइंट में देखिए कि ख्वाजा का बयान है, बचपन गमालूद, जवानी बेसूद, बुढ़ापा खुशहालो खुश ख्याल गुजरा। इन्होंने अपनी ज़िंदगी के बारे में एक जुमले में, एक सेंटेंस में पूरी अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से बयान कर दिया है। आप इस सेंटेंस से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी पूरी ज़िंदगी किस तरह से गुजरी है, और इस जुमले से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो उनकी जो इंशा पर्दाजी और जो अल्फाज का इस्तेमाल करते थे, और जो उन्होंने अपनी तसानीफ़ में जिस तरह के उन्होंने अपने जौहर दिखाए, इस जुमले से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितने माहिर और कितने बुलंद पाया इंशा पर्दाज थे। एक लाइन में उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी को बयान करके रख दिया है। ख्वाजा साहब को हज़रत शेख निज़ामुद्दीन खाकसार ने मज़ामीन लिखने की तरफ तवज्जो दिलाई। अगर इस तरह का सवाल आता है कि इन्हें मज़ामीन लिखने का तरफ किसने तवज्जो दिलाई, क्योंकि ये अपनी रोज़ी रोटी के लिए किस तरह की परेशानियों से गुजरे थे, और उस दौरान में मज़ामीन लिखना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो अगर इस तरह के कोई सवाल आपके पास आते हैं तो आप हज़रत शेख निज़ामुद्दीन खाकसार का नाम पेश कर सकते हैं। ये उर्दू सुरमा भी बेचा करते थे जिसे उन्होंने तैयार किया था। मैंने ऊपर बयान कर रहा था कि इन्हें उर्दू से बहुत मोहब्बत थी, और इन्होंने अपना सुरमा एक बनाया था जिसे खुद तैयार किया था, और उसका नाम रखा था उर्दू सुरमा। इनका पहला मजमून ऊपर मैंने बयान किया है, पहली तस्नीफ, पहली किताब। यहाँ पे पहला मजमून जो था उनका वो इंडिया की नाजुक हालत। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जैसे कि मैंने ऊपर बताया था इनकी शख्सियत के बारे में कि ये एक मुक़र्रिर भी थे, सियासी लीडर भी थे, ख़तीब भी थे। तो इस मजमून से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इंडिया की नाजुक हालत, यानी कि वो सियासी तौर पे भी पूरी तरह से वो मुतहरिक थे, और जो ज़माने जदीद में होने वाले हालात और गुजरने वाले ज़माने के हिसाब से चलते थे, और उससे पूरी तरह से बाखबर थे। इस वजह से इन्होंने इस तरह का मजमून लिखा, और पूरे समाज से वो मुतासिर होते थे, और उस समाज से मुतासिर होने के बाद उन सारी चीज़ों को उन्होंने अपनी तसनीफ़ में बयान किया है। और ये मजमून इंडिया की नाजुक हालत जो इंडिया गज़ट मुंबई से छपा था। इब्तिदा में अखबार वकील में काम करते थे। अब देखिए यहाँ से इनकी तसनीफ़, इनके जुमले और इनके मज़ामीन के बाद हम आते हैं इनका एक जो अलग मैदान है, जो सहाफ़ी के तौर पे भी ये जाने जाते हैं। इन्होंने बहुत सारे रसाइल भी निकाले थे, अखबार भी निकाले थे, वो बाद में जिक्र करेंगे। यहाँ पे इनका जो शुरुआत में ये एक वकील नाम का अखबार था, उसमें काम किया करते थे। बच्चों के खाने और मुक़व्वी ग़ज़ाएँ तैयार की। इन्होंने बच्चों के खाने और मुक़व्वी ग़ज़ाएँ तैयार की। इनका नाम भी उर्दू से निस्बत करके रखा। वो उर्दू तोस और उर्दू चेरी भी बेचा करते थे। अब ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन्होंने बच्चों के लिए खाने की जो चीज़ें बनाई थी उसका भी नाम उर्दू के से मुताल्लिक़ करके रखा। इसके अलावा जिन मिसाल के तौर पर उर्दू तोस और उर्दू चेरी भी बेचा करते थे इसी नाम से। इनकी 2 शादियां हुई थी। ये इनकी आपकी ज़िंदगी के बारे में आप जान सकते हैं कि इनकी 2 शादियां हुई थी। ख्वाजा साहब 11 साल की उम्र में हज़रत शाह बख्श तवंसवी के मुरीद हो गए थे।
جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ ان کی تربیت جو ہوئی تھی، ان کے جو خاندان تھا وہ تصوف سے متاثر تھا اور تصوف سے ان کا سلسلہ تھا، اور ان کی تربیت بھی اسی ماحول میں ہوئی تھی۔ آپ یہاں پہ اندازہ لگا لیجئے کہ وہ 11 سال میں ایک بڑے بزرگ کے مرید ہو گئے تھے۔ حلقہ نظام المشائخ جیسی صوفی تنظیم بنائی، انہوں نے ایک تنظیم بھی بنائی، بہت متحرک آدمی تھے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ایک طرف انہوں نے تصنیف لکھی ہے، مضامین کا انبار لگا دیا ہے، دوسری طرف رسائل وغیرہ نکالتے ہیں، اخبار نکالتے ہیں، سیاسی لیڈر کے طور پہ بھی جانے جاتے ہیں، اور ایک تنظیم بھی یہ چلا رہے ہیں جیسے حلقہ نظام المشائخ بنائی، جس کا مقصد تصوف میں در آئی برائیوں کی اصلاح تھا۔ یہ ایک ایسی تنظیم تھی جو تصوف میں آنے والی جو برائیاں تھیں اس کو ہٹانے اور اس سے تصوف کو پاک کرنے کے لیے یہ ایک تنظیم بنائی تھی۔ تو حلقہ نظام المشائخ اگر آپ کی نظر میں کہیں گزرے، کہیں بھی آپ کے سامنے سوال یا انٹرویو میں اس طرح کی چیز آپ کے سامنے آتی ہے، تو آپ اسے یہ یاد رکھ سکتے ہیں کہ اس کا تعلق کس سے ہے اور تنظیم کا کیا مقصد تھا۔ آئیے تھوڑا سا ہم سن کے حساب سے دیکھ لیتے ترتیب وار کی انہوں نے کیا 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 ہے۔ تو 1909 میں اسی نام سے، جیسے کہ میں نے بتایا، حلقہ نظام المشائخ ایک تنظیم تھی جو تصوف میں آنے والی جو برائیاں تھیں ان کو دور کرنے کے لیے تھی۔ اسی نام سے انہوں نے ایک رسالہ نکالا، نظام المشائخ۔ حلقہ نظام المشائخ سے ابوالکلام، سید سلیمان ندوی، شبلی نعمانی جیسے جید قوی لیڈر جڑے ہوئے تھے، اور یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ ابوالکلام آزاد، سید سلیمان ندوی اور شبلی نعمانی جس رسالے سے جڑے ہوں تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، اس رسالے کی اہمیت اور اس کے بلند تر ہونے کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ 1905 میں ہندو تیرتھ استھانوں کا درشن کیا اور اس سلسلے میں یاترائیں کی۔ میں نے بتایا تھا کہ گنگا جمنی تہذیب کے ایک مثال کے طور پہ آپ انہیں پیش کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیے 1905 میں ہندو تیرتھ استھانوں کی، جو ہندو کے جو مذہبی جگہیں ہوتی ہیں جہاں کا وہ دورہ کرتے ہیں، تو ان کا انہوں نے جا کر انہوں نے باقاعدہ مشاہدہ کیا اور اس سلسلے میں بہت ساری یاترائیں بھی کی تھی۔ 1907 میں پورے ہندوستان کا سفر کیا، چونکہ یہ ایک میں نے بتایا کہ یہ بہت سارے ملکوں کا بھی انہوں نے سفر کیا، ہندوستان کے اندر بھی سفر کیا، تو 1907 میں انہوں نے پورے ہندوستان کا سفر کیا اور سفر نامہ ہندوستان لکھا۔ 1913 میں 1907 کی بات ہوئی، اب اس کے بعد آئی 1913 میں انہوں نے رسالہ توحید میرٹھ سے نکالا۔ اسی زمانے میں کانپور مسجد کا ہنگامہ ہوا۔ کانپور مسجد کا سانحہ ایک بہت بڑا سانحہ تھا اور مسلمانوں کے لیے ایک بہت ہی خوفناک اور بہت ہی درد سے بھرا ہوا یہ ایک حادثہ تھا، جسے علامہ شبلی نعمانی اور دوسرے بڑے ادیبوں نے بھی اپنی نظم میں، اپنی شاعری میں اور اپنے مضامین میں اس کا پوری طرح سے اس کا اظہار کیا ہے، اور حکومت اور اس نظام کے خلاف بہت غصہ دکھایا ہے۔ تو انہوں نے بھی یہ ایک رسالہ نکالا تھا۔ اسی دور میں انہوں نے اس رسالے میں کہو تکبیر کے عنوان سے ایک تقریر کی تھی اس رسالے میں، اور جو ان کی تقریر چھپی تھی اور جس وجہ سے بعد میں اخبار ضبط ہو گیا تھا۔ شدید تحریک کے خلاف روزنامہ عادل 1939 میں جاری کیا۔ اس کی مخالفت کی وجہ یہ تھی کہ سوامی شردانند دیہاتی مسلمانوں کو آریہ بنانا چاہ رہے تھے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شدید تحریک بڑی تحریک تھی، اور اس کے خلاف انہوں نے ایک روزنامہ نکالا اور لوگوں کو اور عوام کو اس سے باخبر کرنے کی کوشش کی، اور یہ آپ اندازہ لگائیے کہ کس طرح سے یہ ایک تصنیف بھی کر رہے ہیں اور یہ ایک تنظیم بھی بناتے ہیں اور باقاعدہ میدان میں بھی اتر کے آپ یہ لوگوں کی جو غلط ہو رہا ہے اس کو روکتے ہیں۔ تو آپ یہ شدید تحریک کے حوالے سے بھی ان ساری چیزوں کو یاد رکھ سکتے ہیں۔ منادی جو 1929 میں نکلا، ہندوستان کے ساتھ بیرون ممالک بالخصوص بر اعظم افریقہ میں بہت مشہور ہوا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو منادی اخبار تھا، یہ جو رسالہ تھا، یہ آپ کا ہندوستان کے علاوہ بر اعظم افریقہ میں بھی بہت مشہور ہوا۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خواجہ حسین نظامی کی شخصیت کس طرح کی تھی۔ 1925 میں ایک اسکول قائم کیا جس کا نام نظام الاسلام رکھا۔
1928 में इन पर कातिलाना हमला हुआ। जाहिर सी बात है, एक बड़ी शख्सियत जो सियासी तौर पे भी पूरी तरह से मुतहर्रिक है, तसनीफ़ वगैरह भी करती है, और उसके बाद मैदान में भी अगर ज़रूरत पड़ती है आने की तो वो आती है। और यही वजह है कि 1928 में इनके दुश्मनों ने इन पे कातिलाना हमला किया था, लेकिन वो उससे बच गए थे। 1930 में लड़कियों के लिए भी एक स्कूल कायम किया जिसका नाम गर्ल्स स्कूल रखा। देखिए यहाँ पे किस तरह से उन्होंने, जिस तरह से एक लड़कों के लिए अगर स्कूल कायम किया तो लड़कियों के लिए भी एक इदारा कायम किया था, ताकि लड़कियों को भी तालीम के मैदान में पीछे ना रह जाए। उसके लिए इन्होंने एक इदारा कायम किया और उसका नाम गर्ल्स स्कूल रखा। 1939 में उर्दू क्लब कायम किया इन्होंने। 1939 में एक उर्दू क्लब कायम किया। 1939 में ही सिद्दी तहरीक के खिलाफ आदिल रोजनामा निकाला था, जैसा कि मैंने, तो ये एक जो सेम डेट है उसको आप दोनों चीज़ें ख्वाजा हसन निज़ामी के हवाले से याद रख सकते हैं। 1947 में हुकूमत हिंद ने इन्हें नज़रबंद कर दिया। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप इससे देखिए कि नज़रबंद किया, इसका मतलब यह है कि बहुत ही मुतहर्रिक इंसान थे, जिस वजह से गवर्नमेंट और हुकूमत की नज़र भी इनके ऊपर थी कि इनको अगर बाहर रखा जाए तो ये हुकूमत के ख़िलाफ़ कुछ बोल सकते हैं या कुछ चीज़ें लिख सकते हैं। इस वजह से इन्हें 1947 में नज़रबंद कर दिया गया था। इन दिनों वो हैदराबाद में थे और हैदराबाद में ही उन्हें नज़रबंद किया था। 1950 में इन्होंने पाकिस्तान का सफ़र भी किया था। अपनी कब्र 50 बरस पहले ही बस्ती निज़ामुद्दीन औलिया नई दिल्ली में तैयार करा ली थी और इसी में दफन हुए। ये अपने सूफ़ी, अपने रहनुमा और अपने बुज़ुर्गों से इतनी मोहब्बत थी कि उन्होंने पहले ही से अपनी कब्र वहाँ पे बनवा ली थी और बाद में उसी में उनको दफन भी किया गया। इनकी देरीना ताल्लुकात अकबर इलाहाबादी से थे। अकबर इलाहाबादी को आप जानते हैं कि बहुत बड़े वो आप अलीगढ़ के हवाले से सर सैयद की मुखालिफत शुरू में इन्होंने की थी। बाद में इन्होंने सर सैयद के एक बड़े दोस्त और सर सैयद के निकले और उस तहरीक के मुखालिफत में शुरू में थे, लेकिन बाद में उससे उन्होंने सर सैयद के ख़यालात को कबूल किया है और इन्होंने हुकूमत के ख़िलाफ़, अंग्रेज़ हुकूमत के ख़िलाफ़ अपनी नज़म में, अपनी शायरी में बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, आप उसे याद रख सकते हैं। तो ख्वाजा हसन निज़ामी का ताल्लुक भी अकबर इलाहाबादी से था। ईद मिलने हमेशा मौलाना वाहिद साहब के यहाँ जाया करते थे। ये एक मौलाना वाहिद साहब, आप उन्हें याद रख सकते हैं कि ख्वाजा हसन निज़ामी किन के यहाँ ईद मिलन के लिए हमेशा जाया करते थे, तो वो मौलाना वाहिद साहब थे। उनकी सहाफ़ती ज़िंदगी का आगाज़ 1905 में हुआ। मैंने बताया कि इन्हें सहाफ़त के मैदान में भी इन्होंने बहुत अच्छे खिदमत अंजाम दी हैं, तो 1905 में उसकी शुरुआत होती है। तौहीद एक रिसाला जो कि मैंने ऊपर बयान किया कि बंद होने के बाद माहनामा रायत 1919 में जारी किया। इससे कबल रिसाला मुर्शिद भी जारी किया था, यानी कि 3 रिसाले आप याद रख सकते हैं, तौहीद, रायत, मुर्शिद। इसके अलावा एक ऊपर में जो जिक्र किया था मुनादी, और एक रोजनामचा जो शिद्दी तहरीक के खिलाफ निकाला था 1939 में, वो था आदिल नाम का। तो ये 5 रिसाले और रोजनामचे आप याद रख सकते हैं। एक गरीबों का अखबार निकाला। मौलाना मोहम्मद अली जौहर के अखबार हमदर्द के मुकाबले में गरीबों का अखबार के नाम से एक अखबार निकाला था। इनके दीगर अखबारात में दीन और दुनिया, दरवेश, गुरु सेवक, तबलीग निस्वां, औरतों का अखबार, आदिल और आस्ताना बहुत ही अहम है। अंग्रेजी में निज़ाम, गज़ट और डिक्टेटर निकाला। अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये अंग्रेज़ी के भी माहिर थे और अंग्रेज़ी भी इन्हें अच्छी आती थी। यही वजह है कि इन्होंने अंग्रेज़ी में भी निज़ाम, गज़ट और डिक्टेटर जैसे अखबारात निकाले। मुनादी 1926 में निकाला। ये उनका मशहूर ज़माना अखबार था। इन्हीं हम असर सहाफ़ती नसर से बड़ी शिकायत थी। इन्हें हम असर सहाफ़ती नसर से बड़ी शिकायत थी, यानी उस दौर में जो नसर परवान चढ़ रही थी और जिस तरह से अदीब नसर के बारे में लिख रहे थे, जो सहाफ़ी जिस नसर का इस्तेमाल कर रहे थे अपने अखबारों में और जिस अंदाज में वो लिखते थे और अपने सामीन तक वो नसर पहुंचाते थे, तो उससे ख्वाजा हसन निज़ामी को बड़ी शिकायत थी। वो इस नसर को एक ख़ास अंदाज में, ख़ास अल्फाज से पुकारते हैं, वो है शुतुर मुर्ग़ ज़बान
शुतुर मुर्गी ज़बान कहते थे उस हम असर नस्र को। आइए इनके सफ़र के बारे में जान लेते हैं कि इन्होंने कौन कौन से सफ़र किए, किस किस मुल्क का सफ़र किया और उसका कौन से सन में सफ़र किया। ख्वाजा ने पहला सफ़र बहावलपुर का किया था, दूसरा सफ़र पंजाब का अमृतसर गए और अखबार वकील के दफ्तर में एक अरसे तक रहे। पहला सफ़र किया बहावलपुर का, दूसरा सफ़र पंजाब का किया और जहां वो अमृतसर गए और वहीं एक अखबार वकील के दफ्तर में एक अरसे तक रहे। गुलाम अहमद कादियानी से भी मुलाकात की और कादियानियत के खिलाफ ख्वाजा का मजमून वकील में शाये हुआ। 1907 में मुंबई, गुजरात और काठियावाड़ का सफ़र किया। 1911 में बैरून मुल्क मिस्र, शाम, फ़िलिस्तीन, हिजाज और लबनान का सफ़र किया। 1931 में अफ़गानिस्तान के सफ़र पे गए और 1935 में हिंदुस्तान के पड़ोसी मुल्क बर्मा का सफ़र किया। 1950 में पाकिस्तान का सफ़र किया। तो ये सारे उनके सफ़र के बारे में थे जो मैंने आपको बयान किया। अब आइए आखिर में देख लेते हैं कि उनके कौन कौन से मजमूए या तसानीफ़ हैं। तो वो मशहूर तसानीफ़ और मजमूए हम देख लेते हैं। कानाबाती एक मशहूर मजमू है जिसमें इंशाइयों के अलावा रेडियाई तकरीर भी है। सिपारे दिल बहुत ही मशहूर है, मज़ामीन का मजमुआ है, 2 हिस्सों में है। मज़ामीन का मजमुआ 2 जिल्दों में है जिसमें 134 इंशाइये हैं। इसमें 5 मनाजिल हैं और हर मनाजिल का इलाहिदा उन्वान रखा है। यानी कि इस सिपारे दिल को 5 मनाजिल के तौर पे आप ऐसा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 5 उन्वानात दिए हैं, उसमें 5 चैप्टराइजेशन है, चैप्टर हैं और फिर हर चैप्टर को अलग उन्वान के तहत उन्होंने बांटा है। इसके अलावा इनके तसनीफ में एक कृष्ण कथा है, बेगमात के आंसू भी बहुत ही मशहूर है। इसके अलावा बहुत सारे हैं, मैंने एक पॉइंट के शक्ल में आपको इन सारी चीज़ों को बताया। जैसे गदर, दिल्ली के अफसाने ये निकालते थे और इसमें बहुत सारे मज़ामीन के तहत इन्होंने बहुत सारे अफसाने तसनीफ़ किए हैं और अलग अलग मौजू पे इन्होंने निकाला है। हिंदुस्तान में गदर क्यों कर फैला, ये एक और इनका मजमून है। इंसदाद, गदागिरी और इस्लाह खैरात, ये इनकी एक तसनीफ़ है। हलाल पेशा हलवाई की तालीम, ये एक तसनीफ़ है। जहांगीर का रोज़नामचा भी एक मशहूर तसनीफ़ है। इसके अलावा तमाचा बरुखसार यजीद, लाहौती आपबीती, मच्छर का ऐलान जंग, मजालिस हसना, मुहर्रम नामा, नमूना जंग सिफ़ीन, परिंदों की तिजारत, फुकनी और दस्ते पनाह, ये इनकी मशहूर तसनीफ़ हैं। इसके अलावा सफ़रनामा हिंदुस्तान, जैसा कि मैंने ऊपर में बताया, प्रेम गीता, शैतान का तूती, शामी जिहाद, तफसीर जहांगीर, तारीख़ मसीह, तरगीब हिसाब और तिब्बी की तारीख़, ये सारी मशहूर तसनीफ़ थी। इसके अलावा मजमुआ मज़ामीन हसन निज़ामी, ये सारे इम्पोर्टेंट चीज़ थी, मशहूर और इनके हवाले से बहुत ही मशहूर चीज़ें जो पॉइंट के शक्ल में मैंने आपके सामने पेश किया कि अगर ख्वाजा हसन निज़ामी के हवाले से किसी भी तरह का कोई सवाल आपके सामने आता है तो मुझे लगता है कि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पे दी है, इनमें से कहीं ना कहीं कुछ न कुछ आपको जवाब के लिए ज़रूर आपको यहाँ से कुछ न कुछ पॉइंट मिल सकता है। तो ये थी ख्वाजा हसन निज़ामी के हवाले से एक तफसीली गुफ्तगू। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमें ज़रूर बताएं और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो मटेरियल के तौर पे, वीडियोग्राफी के तौर पे या फिर पॉइंट्स के तौर पे, तो आप हमें ज़रूर बताएं। हमें आपके मशवरों का इंतज़ार है और इन्हीं तमाम बातों के साथ आपसे लेता हूँ अलविदा। मिलूँगा एक नए टॉपिक के साथ नए एपिसोड में। आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया।